तो दोपहर में राम जी के जन्म की कथा सुना। देखो एक बात बता दें, राम और श्याम की कथा में अंतर है भैया। पहले राम और श्याम की कथा में अंतर समझ लो। राम की कथा सुनने से जिंदगी बनती है, राम की कथा सुनने से जिंदगी बनती है, और श्याम की कथा सुनने से न मौत बनती। रामायण की कथा सुनोगे तो जीवन बनेगा, रामायण की कथा सुनोगे तो जीवन बनेगा, और भागवत की कथा सुनोगे तो मौत बनेगी। ऐसा प्रमाण है, ऐसा नहीं। राम की कथा सुनेंगे कब? जब जीवन बना रहा तब। और भागवत की कथा सुनेंगे कब? जब परीक्षित जी की मौत आए गए तब। तो राम की कथा सुनने, राम का नाम सीधा, राम जी का काम सीधा। कन्हैया का नाम टेढ़ा, कन्हैया का काम टेढ़ा। राम की कथा है मर्यादित और श्याम की कथा है लीलाधारी। राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, बड़े मतलब की बात। जब राम जी का अयोध्या में जन्म हुआ तो कहते हैं, और एक बात बताई, अगर पड़ोसी के सुखमा हम सुखी हैं तो वही का फल मिले है, और पड़ोसी के दुखमा हम दुखी हन तो वही का प्रायश्चित भागे परिहय। यह बात राम बारात में सिद्ध होगी। जब राम जी का अयोध्या में जन्म हुआ तो ऐसा लगता है कि घर घर में बेटा हुआ। जिनके मुहिमा दांत नहीं, पेटे मात नहीं, तिहु बुढ़िया झांखर कसे और मारे ढोल गमकर चली जाएं। अरे भगवान के जन्म के में है भैया। यहाँ तक कहते हैं कि दुर्गा मैया प्रचार करे लगी दुनिया में। धीरे धीरे चारों भैया सयाने हो रहे हैं। अब देखिए, देखो राम की कथा से लाभ का मिलता। राम जो लोग कहते यार भैया रामायण पढ़े लेकिन लाभ ना है किस। रामायण हम खूब पढ़ डाले, रामायण से आराम ही ना मिली। रामायण चाहे लादे लादे घूमो, रामायण चाहे लादे लादे घूमो, लेकिन भैया लाभ न होई। रामायण फायदा करेगी कब? रामायण को यदि पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। जो काम किए मेरे रामचंद्र वो काम तुम्हें करना होगा, तब रामायण लाभ करी है ना। धीरे धीरे चारों भैया अयोध्या में सयाने हुए। एक दिन की बात, अब देखो बात आ गई भैया। एक दिन की बात, भगवान मैया कौशल्या ने भगवान को नहवाया। एक बार जननी अनहवाए, एक बार जननी अनहवाए, कर सिंगार पलना पहुड़ाए। एक बार जननी अनहवाए, कर सिंगार पलना पहुड़ाए। एक बार जननी अनहवाए, कर सिंगार पलना पहुड़ाए। एक दिन मैया कौशल्या ने भगवान को स्नान कराया। अब कैकेयी ने भरत जी को नहवाया। भरत और राम मैया बिल्कुल सेम टू यू। रूप एकदम सेम माने क्या होता है? बराबर। सेम माने बराबर, सेम टू, टू माने दोनों का, यू माने देखने वाला, विचार नहीं कर सकता। नाम बोल दें। 50 रुपया जलील भैया हमारे महेवा से, इसको कहते दान। ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, जौन वतन पर मर मिटे वह इंसान चाहिए। 501 रुपया हमारे रतिपाल सिंह भैया बरातपुर से, 101 रुपया राम सिंह वर्मा भैया रामपुर से, 31 रुपया सर्वेश कुमार मौर्य भैया महेवा से, और 221 रुपया पप्पू सिंह भैया हमारे महेवा से, 251 रुपया चंद्रिका प्रसाद वर्मा भैया महेवा से, और इसी बीच में 101 रुपया
नानक मणि त्रिपाठी ये मिश्रित से हमारे भैया जी की तरफ से 101 रुपये दान इस महायज्ञ में। चौराहा बाबा सबकी मदद करें। और चौराहा बाबा तो मेरे द्वारे जो कहीं पैसा लावा है तो चौराहा का न ले जाए पाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बड़े भाग्य की बात। तो राम और भरत एकदम यागतन के चौपाई में लिखी है। दशरथ जी कहते थे मोरे राम भरत दुई आँखी और कहाँ सत्य हम 70 साखी। राम और भरत याके तन के। एक दिन कौशल्या मैया ने राम को नहवाया। ये बचपन की बात बता दे तब समझ में आएगी। आज बड़ी विलक्षण कथा है भैया। तो कौशल्या ने राम को नहवाया, कैकेयी ने भरत को नहवाया और एक ही पालना में लेटा दिया। जब एक ही पालना में लेटाया तो थोड़ी देर बाद मैया कौशल्या ही राम गले, कैकेयी आई भरत गले। अब कैकेयी नहीं जान पावे कौन हमारे भरत आए और कौशल्या नहीं जान पावे कि कौन हमारा राम आए। दोनों देवियां रोवे लगी। अब कहाँ जाए को ढूंढावे तो दोनों भी जाए रोवत गई गुरुजी के पास। गुरुजी, हाँ बिटिया। गुरुजी, हेराए गवा लादा दादा तो हेराए गवा हेराएगे ललुआ रात झक्का झोरी माँ 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 हेराएगे बबुआ रात झक्का झोरी माँ हेराएगे ललुआ रात झक्का झोरी माँ हेराएगे ललुआ रात झक्का झोरी माँ हेराएगे ललुआ रात झक्का झोरी माँ। दोनों देवियां रोवा गईं। अब कहा लगी गुरुजी हमारा लड़का खोएगे। गुरुजी आए, वशिष्ठ मुनि भैया पालने के खड़े हुए तो गुरुजी अचंभव पड़ गए। लेकिन ये ना कवि बड़ा होता है, ना कवि बड़ा होता है, ना लेखक बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता अनुभवी। जहां न पहुंचे कवि, जहां न पहुंची रवि हुआ पहुंची कवि, लेकिन कवि से बड़ा है अनुभवी। वशिष्ठ ने कहा देखो कौशल्या, कौन तुम्हारा बेटा है, कौन कैकेयी का बेटा। तो पहचान लगा दिया कि आज बात ढूंढे ना आयो, हम बता दें। जौन लड़का की निगाह ऊपर को है वो है राम, और जौन लड़का की निगाह पैरों के तरह है नीचे को निगाह है वो है भरत। इसका मतलब क्या है? राम है ब्रह्म, तो ब्रह्म की निगाह होती है ऊपर, और भरत है राम के चरणों के सेवक, तो सेवक की निगाह होती है पैरों के तरफ। तो भरत है भगवान के पैरों के सेवक, इसलिए ये है भरत, और इसकी निगाह है ऊपर, ये है राम। दोनों देवियां अपने अपने बच्चन पा गई, बड़े आनंद के साथ रहने लगी। कौशल्या मैया ने भगवान को नहुआ। अच्छा माताएं बहनें नहुआती हैं। अच्छा एक बात देखे हो, नहुआए के बाद में यहाँ काजर लगाती हैं, लड़िया का धुरा बड़ा बड़ा लगाती कि नहीं लगाती। एक बात सुन लो माताओं, अपने बच्चे की अगर निगाह लाइफ टाइम तक जलाना है और बच्चे की सुंदरता बढ़ाना है तो बच्चे को 24 घंटा में यहाँ याग दाएं, काजल जरूर लगाओ। काजल लगाने से सुंदरता बढ़ती है और नजर नहीं लागत। सही है। कोई कोई अम्मा लोग देखो सब श्रृंगार करे के बाद मार थूक देती मुही पर, ऐसा कर देती कि नहीं कर देती? थूक देती थी, मन नजर जुठा डारे। अच्छा यहाँ की बात हमारी समझ में नहीं हुई भाई। जब अम्मा लोग जब काजल लगाती हैं
तो काजल लगाए के बाद ये दुई टुकुली ऐसी साइडम धर देती है, दुई ठौरी ऐसी साइडम दुई। तो इसका मतलब का है भाई, हम होना जाने थे। एक ने पूछा, कहा महाराज इसका मतलब आप बताओ। तो हमने कहा भैया नहीं बताए पे। तो बोला महाराज काजर बढ़ जात, काजर सहीगर हो जात। बात सही है, काजर बच जाती है तो ऐसी टिकुली लगा देती। कोई कोई टिकुली नहीं लगाती, खोपड़ी में पोंछ देती। टिकुली का अर्थ दूसर है। लखनऊ में कार्यक्रम चल रहा था तो एक नशेड़ी आएगा, उनसे पूछ बैठ और कहला महाराज जले बताइयो ना तेरे कथा नहीं हो जाब। तो हम कह यूँ तो भैया बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, और जो बताए ना भाई तो और गड़बड़ाई जाई। तो 3 दिन टरकाए रहे, चौथे दिन फिर खड़ा होएगा, कहला महाराज बताए दो। तो हमने कहा भैया जो हमारी समझ में आवा तो हम बताए, समझ में आवे तो हाँ करो, ना समझ में आवे तो अपन ना कह दो। माताएं बहनें जब काजल लगाती हैं इधर साइड में यहाँ, तो 2 टुकुली के मारे रखती हैं साइड में यहाँ कि दुनिया वाले गांव वाले देख लो, ये लड़का न्यारा नहीं है, ये लड़का है साझे में यहाँ। याग टुकली बप्पा के, याग टुकली अम्मा के। दिमाग कमाए गवा कहला महाराज बहुत सही बताओ था। तो हम कहें बताई ध्यान तो पैसा लाओ। कौशल्या मैया ने भगवान का श्रृंगार किया। एक बात सुन लो, कौशल्या ने भगवान का स्नान करवा करके और पालने में डाल दिया। अब भगवान की बाल लीला देखिए भैया, भगवान की बाल लीला। कौशल्या ने भगवान को जैसे पालने में डाला और डाल करके मैया गई रसोई में खाना बनावे लगी। वो एक बात और बता दे, गंगा में रहे वाले गंगा की महिमा नहीं जानते, गंगा में रहे वाले गंगा की महिमा नहीं जानते। कौशल्या मैया के घर में परमात्मा उतार लिया, लेकिन कौशल्या जी का नहीं मालूम है कि हमारे घर में भगवान अवतार लेन। उनका तो मालूम दे लड़का अवतार लेन, बच्चा है। कौशल्या मैया खाना बना के और भगवान के निमित्त भोग लगाना शुरू किया। माताओं बहनों, 3 काम हम जब खाना बनावे, खाना बनाते समय रसोइया मालिक के 3 काम हो चाहिए नियम। 3 काम सुन लो, और जी के घर में 3 नियम करके खाना बनता है, खाने वाला भी निरोगी और बनाने वाला भी स्वस्थ। कौन कौन नियम? नंबर 1, खाना बनाते समय माताओं को अपने बाल खुला न रखना चाहिए, बाल सब दिन बंधे होने चाहिए। झाड़ू लगाते समय बाल खोल देना चाहिए और खाना बनाते समय बालों को बांध लेना चाहिए। ऐसा रामायण में लिखा है। जो चीज़ हम आपको बोलेंगे ये मत समझना कि कोई चीज़ बगैर प्रमाण की है, हम तुरंत उसका प्रमाण देंगे, बगैर लिखा प्रमाणित कोई शब्द नहीं बोलेंगे। यूँ न समझो कि बिना लिखा पढ़ा शब्द और पुराण से ही मिलेगा। बालों को बांध लेना चाहिए जितनी देर खाना बने। बहुती जने देखे हो खाना बनना हा झोपड़ा हाल, एक बार टूट रोटी मुँह माटम बंध गवा, खाए वाले खाना बैठ, जब रोटी तोड़े तो पूरी रोटी में कनेक्शन, पूरी रोटी झोथट डारी, पूरी रोटी में वायरिंग खींची अकेले, गलत। तो जैसे एक बार पूरी रोटी में कनेक्शन कर सकता है, तो जितनी देर माताएं खाना बनावे बालों को बांध ले। दूसरा नियम, खाना बनाते समय हमारी लड़की बेटी बहन बहनी माताएं अपने हाथों को जरूर साफ रखें और नाखून ना हो दें। खाना बनाने वाली माताओं बहनों के हाथ में नाखून नहीं होना चाहिए। अगर नाखून है तो खाने वाला व्यक्ति बैक्टीरिया से परेशान रहेगा, क्योंकि नाखूनों में गंदगी भरेगी। वहाँ आटा जब रोटी बना घर वाले खाएंगे, इन्फेक्शन बनेगा, ब्रेन बनेगा, दिक्कत खड़ी होगी। और खाना बनाने वाले भंडारी को खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खूब अत्ता खुश रहो कि मुझसे गलत क्रोध शब्द ना आवे। खाना बनाते समय स्वस्थ रहना चाहिए और दिक्कत नहीं लेना चाहिए। अगर गुस्सा कह के खाना बनी तो खाए वाला गुस्सा ही। बहुत ही जने देखे हो आटा मार रही, हम तो देखें आटा मार रही हूँ, बरबरा रही,
जी जखुन है जग पंग जी जखुन है ना जी जखुन थोप थोप खवाई मारे बराबर आए खाना बने और जब गुस्सा खाना बने तो दाल में नमक ना भर जाई। खाना बनाने वाले भंडारी को एकदम साफ सुथरा रहा चाहिए। जब तक खाना बनावे तब तक शुद्ध शाकाहारी रहा चाहिए, कुछ खाया के ना चाहिए। लेकिन हम तो देखें कुछ भाई हिया नहीं है, कोई महेवम नहीं है भाई, हम गांजर बात कर रहे हैं, एक बात नहीं कर रहे हैं। कुछ माताएं बहनें देखे न है खाना बनाए रही पुड़िया खाए रही, जो चाहते हैं तो चूल्हे भलमा थूक देती हैं, तो चूल्हे में काहे थूकती हो वही आटा में थूक। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। एक पति ने देखा पत्नी की पुड़िया खा रही थी, तो पति ने कहा देवी तुम्हारे हाथ पांव लागी, तुम पुड़िया ना खावा करो, जितनी देर खाना बनावा करो। तो पत्नी लेके तसला खड़ी हो गई भूकंप तना और कहा लगी एक बार सुन ले, चाहे सजन जाओ रोटी लेकिन चाहे बलम जाओ रोटी, या पुरिया पुकार नाए छोटी। चाहे बलम जाओ रोटी पुरिया पुकार नाए छोटी। चाहे बलम जाओ रोटी पुरिया पुकार नाए छोटी। चाहे सजन जाओ रोटी पुरिया पुकार नाए छोटी। पति बोला देवी एक काम करो हम नहीं रूठ। तो पत्नी बोली अरे सास रूठ गई है ससुर रूठ गई है, अरे सास रूठ गई है ससुर रूठ गई है, अरे चाहे तो महू जाओ छूटी, चाहे बलम जाओ रोटी पुरिया पुकार नाए छोटी। चाहे बलम जाओ रोटी पुरिया पुकार नाए छोटी। चाहे बलम जाओ रोटी पुरिया पुकार नाए छोटी। तो ये नियम हमारी माताएं बहनें करें। माता कौशल्या देखो भैया, मैया कौशल्या ने खाना बनाया। खाना बनाने के पहले हम आपको क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि यह सचंडी महायज्ञ है। अगर हमारी माताएं बहनें चाहें तो अपने घर में रोज यज्ञ कर डाल रहे हैं। जब खाना बना करे तो खाना का जस बन के फिट हो जाए तो थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल के और आगे पर अगियार कह दो और आचमन कह दो, वह यज्ञ पूरी हो गए, पर डे यज्ञ हो गए। कौशल्या ने भोजन बना करके भगवान के लिए निमित्त भोजन लगाया भोग, और जैसे भोग लगाया तो भगवान ने सोचा मैया भोग लगा रही और हम भोग न खाई। तो कौशल्या मैया भोग लगाए के और ले चली गई पानी, और जब पानी ले चली गई तो भगवान उठे पालने से और गए भोग खाए लाग। जब भोजन पाने लगे तो कौशल्या मैया पानी लेकर आई तो कहा देखें भगवान जुटे खाएं। अब कौशल्या मैया घबरा गई, देखी अरे वही उठ कर बैठ नहीं पावत रहा है और अत्य देर हम खाना खा रहे। तो कौशल्या वहां से भागत गई पालने माँ, तो कहा देखें भगवान पालने में मारी खुरचई परे। हुआ से भागी तो कहा देखें रसोईया भगवान निकाल रहे खाएं। अब कौशल्या हो गई एकदम गेंदू, हुआ जाए तो भगवान निकार खाए रहे और हुआ जाए तो कहा देखे पालनम परे। और 3 चक्कर महेवा के लगाओ और तके आदमी अपने मनहम कहे लगे कहा यार हम चकियन है का तो नहीं चके तब चकाए दियो। हम नहीं कहे, चौपाई लिखी है जब इधर जाए उधर जाए उधर जाए हुओ भगवान हुओ भगवान हुओ भगवान हुओ भगवान। अब कौशल्या चक्कर पड़ गई, का हमारी बुद्धि कट गई का, खुद अपने मन से कहती। यहाँ वहां दुई बालक देखा, यहाँ वहां दुई बालक देखा।
वहाँ दुई है या कई तन के ना कपड़ा वो पहिरे ना वो अरे यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोरी की आने विशेखा मति भ्रम मोरी आने विशेखा मति भ्रम मोरी की आने विशेखा। कौशल्या मैया कहा लगी का हमारी मति कटी गई का। भगवान ने विचार किया जब मम्मी खुद ही कहती कि हमारे मति कटी गए तो नहीं कटी तो काटो। जौने कमरा में कौशल्या मैया खड़ी थी भगवान पालने से उठ करके भैया एकदम विराट रूप दिखाया। देख रावा निज मातहि अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रदिला दे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कौशल्या कमरे में खड़ी है, वह कमरे में भगवान अपना विराट रूप दिखाया भैया। और इतना विराट रूप दिखाया कि कौशल्या मैया देखत 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 खोपड़ी के धोती खाले गिर गए और देखते रह गए। आए दादा ये तो बउआ है कि झुआ है। कौशल्या मैया ने क्या देखा कि विराट रूप रोम रोम में एक एक अंग में एक एक दीप खड़े हैं। कौशल्या समझ गई कि लड़का ना आए तो भगवान आए। हाथ जोड़े खड़ी हो गए मैया। भगवान बोले माँ हाथ न ज्वा रहो, हाथ न ज्वा रहो। अगर बेटा को माँ हाथ जोड़ती है तो बेटे को पाप लगता है। गौर से समझना, अगर बेटे को माँ हाथ जोड़ती है तो बेटे को पाप लगता है। माँ के हाथ से बेटा अगर माला पहन ले तो बेटे को 100 गैयन का पाप लगता है। इसलिए मैया तुम हाथ न जोड़ो, तुम हमारे भक्त हो लेकिन मैंने तुमको माँ माना। जो इच्छा चाहे सो मांग लो। कौशल्या ने भगवान से मांगा का समझ लो। कौशल्या ने भगवान से क्या मांगा कि प्रभु हमें धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए, अगर हमका दीन चाहते हो। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी अब प्रभु कबहु न व्यापे यह मोह माया तोरी। अगर प्रभु हमका दीन चाहते हो तो हमका रुपया पैसा धन दौलत कुछ ना दो। अगर दीन चाहते हो तो तुम्हारी जो माया है या माया हमका ना डसाए, माया हमका ना डसे, माया न सतावे, बस यह हमारी मांग है। एक बात बता दें, माया के विषय में आप लोगों ने शायद नहीं नॉलेज है तो हम बता दें। भगवान की माया है का? या बत्ती देखे हो, या बत्ती देख रहे हो नहीं देख रहे हो, या माया आए हो, या बत्ती माया आए। बत्ती का यहाँ हम तुम पकड़ब, माया का यहाँ अगर हम तुम पकड़े तो बच जाब, और माया जो हमका पकड़ी सी तो मरी जाब। अत्ता ध्यान दे रहे हो भाई। बत्ती का यहाँ तुम पकड़ी हो, प्लस पकड़ी हो तो माइनस नहीं, माइनस पकड़ी हो तो प्लस नहीं, बच जाई हो। और जो बत्ती तुमका पकड़ी सी पूरे पावर से। बत्ती अब तो गांव गांव में हो गए। अत्ते जने हो भैया कोई कह रहे तो बत्ती क्या करंट लगवे की न होई हैं। और जी के बत्ती क्या करंट लाग है उनसे पूछो बत्ती करंट का होत। जिनके नहीं लाग तो नहीं लाग, जिनके लाग है जस बत्ती करंट पकड़त है तो इससे कोई मतलब नहीं। बत्ती पकड़ी हिया और असर कहाँ होत मालूम है? असर होते है हिया। जस बत्ती पकड़ी तसे दिमाग पटाएगी। तो यह है माया। माया अगर हमका तुमका पकड़ ले फिर न छूटी। और माया भैया, माया पकड़ती है उसको जो भगवान का भक्त है लेकिन लोकल है। समझ लेना, माया उसको पकड़ती है भगवान का भक्त है लेकिन ओरिजिनल भक्त नहीं है, लोकल है।
एक उदाहरण बोल दे, शायद समझ में आ जाए भैया। दुई बाबा आए रहे नदी पर, एक रहा असली, एक रहा नकली, और दोनों बाबा ऐसे बने भैया, मालूम दे कि पूरे वाल्मीकि बाउसिया आए, अतना रंगे चुंगे इतना बने, टीप टाप टून डाइटून खोले घूमे, बहुत रंगे चुंगे। एक रहा असली, एक रहा नकली, और बाबा होते हैं पांतन के, असली, नकली, कतली, फसली। एक वो असली और नकली, द्वासर होत कतली, 17 कतले करा दे, काउंटर होएगा कहीं बाबा हो लियो। फसली, फंसगे निकर पाइन कहीं बाबा हो लियो। एक होते प्यार टक टुटाएलो, एक होते हैं मेहरुआ का झुटाएलो, खाए के नहीं बच्चा कहीं बाबा हो लियो। और तुलसी बाबा लिखे हैं कि नारी मरी घर संपत नासी, मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी, है ना। तो दुई बाबा आ रहे थे नदी के ऊपर, एक बाबा रहा असली, एक रहा नकली। नदी में कहूं पर एक भैया भालू आया था पानी पिए, बाढ़ चल रही रहा जो शायद पर नरक चल रहा है। भालू वावा पानी पिए, कंगाड़ गए फाट, भालू गा गिरी हुए। अब वो नदी में बेचारा बाहर चला हुआ, मजबूरी है, पुल के खाले बाहर जा रहा है। नकली वाले बाबा के चकर मकर आंखी होए, तो खाले जहां का देखा तो असली वाले बाबा उसका है, बाबा बाबा वो जा कमर जाती है बहात, वो ब्लैक ब्लैक रहे ना, ब्लैक ब्लैक करिया करिया रहे, करिया रहा भाई करे, ए बाबा उद्या कमर बाहर जा रहा, आगे जाड़ मौसम आए रहा, हमारे जो कमर निकालो और सुखाई जाए तो वाड़ है काम आई। ये बात शिक्षा ले ले हो। असली वाले बाबा ने नकली वाले बाबा को डांटा, ए बाबा, कहते हैं कि रात की सखिया में चाहे जत्ती कोई सोना संपत्ति परी होए, उस संपत्ति के नजदीक ना जायो। अब ये हमारा कार्यक्रम रामनगर चल रहा था, बाराबंकी, हम रात में आ रहे थे तो बीचों बीच रोड पर या सिली बोरी हो परी, एकदम सिलमोहर, गाड़ी 2:30 बजा था, तो हमारे दिमाग का मावा यार चलो ये माल उठावा जाए। तो हम कह लगे भैया गाड़ी रोक रोक, तेरे साजिंदा कहला हमारे कलाकार, कहला महाराज जी रुकाओ ना। तो हम कहने कहा है, कहला जो माल मिलेगा तो तुम मजा कटी हो, और का पता लहासा भरी हो, तो 302 में जई हो, बोरे कार्यक्रम लाग है और झलरा खई हो। खैर गाड़ी बढ़ा के निकाल लेगन, सवेरे पता लाग वह बोरिया ना रहे, वह बलाए रहे दादा। तो दूसरे की संपत्ति माता सम जानो पर नारी, दूसरे लड़की बिटिया बहन चाहे जत्ती सुंदर होए, लेकिन उसको अपनी बहन बेटी मानिए। दूसरे संपत्ति धन दौलत कत्तो रुपया रखा है, वो तुम्हारे लिए माटी बराबर है। आप चाहे जी के घर में रुको चाहे जहाँ रुको, आपको खतरा नहीं होगा। माता सम समझो पर नारी, धन परार विष से विष भारी। यही तो बात वशिष्ठ ने राम जी को सिखाया था, यही तो बात द्रोणाचार्य ने अर्जुन जी को सिखाया था। हे बाबा बोले, ए बाबा ये कमर बाहर जाते जा दो, इके चक्कर में काहे परे हो। तो नकली वाला बाबा बोला कमर ल्याप, तो असली वाले बाबा बोले भैया नहीं मानते हो तो आप खलिया जाओ भाई, तुम कम्बल ले, हम तो जाब नहीं, तुम है ओढ़े हो हमका ना दे हो। तो नकली वाले बाबा पुल के खाले खलियाएंगे, जब नकली वाले बाबा पुल के खाले खलियाएंगे और असली वाले पुल पर ठाड़। अब जब गए तो वही समझ कम्मर हुआ है, कम्मर समझ को पकड़िन वो रहा रीछ हो। जैसे बाबा पकड़िन कम्मर समझ के यहाँ रीछ के यहाँ, और रीछ हो रहा है जिंदा, तो बाबा का पकड़ ली से। अब बाबा खींचे बाहर कहीं रीछ खींच भीतर कहीं, अब नदी पर ऐचा खींची। जब बाबा जोर लगावे तो बाहर नहीं चलावे, और जब रीछ वो तो लगावे तो फिर भीतर खींच ले जाए। यह दशा हमार तुम्हार सबकी है, समझ ले हो भैया, यह दशा हमार तुम्हार सबकी है
जब यमराज आवते हैं तो यमराज खींचत अपनी वर का, डॉक्टर खींचत अपनी वर का, आखिर में का होई बीच शरीर गवा नोच। अब बाबा खींचे बाहर कहीं, वो खींचे भीतर का, आखिर में भैया रीछ रहा है पानी क्या राजा, वो लगाया ताकत तो बाबा का बीच बीच धारम कही राखिस। तो जब बीचों बीच धारम पहुंच गए तब ऊपर वाले बाबा चिल्लाने, ए बाबा छोड़ दो ना मरी जाइ हो बाबा। जब ऊपर वाले बाबा ने कहा छोड़ दो तो नीचे वाले बाबा ने कहा हम से कहा चिल्लाती हो। कबो कबो देखो लड़का लड़ाई करे लागत तो जब मार बिंदिक बिंदा होए लागत तो कहे काहे मारत, तो जब सीधा लड़का हुई वो बेचारा हाथों दिखावे लगा, देख लो ये मारत हैं और वो का मिलेगा मौका आते हैं पेटीएम पार खई से। तब ऊपर वाले बाबा ने चिल्ला के कहा, ए बाबा छोड़ दे कमर, नहीं तो मर जाएगा बाबा, छोड़ दे कमर, नहीं बाबा तो मर जाएगा। जैसे कहा छोड़ दे कमर तो नीचे वाले बाबा बोले हुमत कहा था, हम तो कमर छोड़ रहन है, यू कमर हमका खाए जात। यह है वह भवा तेले बाबा के लइक चल बैठ और बाबा बला बलाए कर रही यू का है, यू कमर ना आए बासना, या है बासना तो माया को हम पकड़ेंगे तो बच जाएंगे और माया हमका पकड़ लिया है तो नामुमकिन, नो स्पीकिंग, बचना बड़ा दुर्लभ है भैया। कौशल्या ने भगवान से कहा कि प्रभु हमका वरदान दो कि तुम्हारी माया हमका न सतावे। भगवान ने कहा जाओ माँ, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज से तुमको हमारी माया नहीं सताएगी। हाँ भैया खुश रहो। दुरिया अच्छा तो भैया कथा हो जाए तब बात करो। तो बाबा ने कहा कि देखो ऐसा है, वो कौशल्या ने कहा कि माया न सतावे, भगवान ने कहा जाओ माया न सताई और कुछ। कौशल्या हाथ जोड़ी खड़ी भय, अब देखो कितनी मतलब की बात। कौशल्या हाथ जोड़ी खड़ी भय और कहने लगी प्रभु एक काम कराओ, तुम तुरंत लड़का बन जाओ, ने कोई देख लिया है तो हमका खिलौहो को नहीं मिली। और एक बात सुन लो, लड़का चाहे डीएम हो जाए लेकिन मम्मी के आगे लड़का ही रहत मारब और मारब जब चार जनी ठाड़ी हो है तब। अब हमारी प्रार्थना यूं है कि तुरंत या रील तुम इकट्ठा करो और तुरंत का बन जाओ। सुघर बनो ललना, सुघर बनो ललना, खिलो मोरे अंगना, 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 खिलो मोरे अंगना प्रभु, खिलो मोरे अंगना प्रभु, खिलो मोरे अंगना, खिलो मोरे अंगना, सुघर बनो ललना, 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 खिलो मोरे अंगना। कौशल्या बोली हम जानती हन, हम समझ गई, हम जानी तुम्हें दुनिया चलावत, हम जाने तुम्हें दुनिया चलावत, हम जाने तुम्हें सृष्टि रचावत, हम जाने तुम्हें सृष्टि रचावत। लेकिन हमरे घर में अंगूरी पकड़ के, अंगूरी पकड़ के पड़ेगा तुम्हें चलना, खिलो मोरे अंगना, सुघर बनो ललना, खिलो मोरे अंगना, सुघर बनो ललना,
मोरे अंगना खेलो मोरे अंगना सुघरे बनौ ललना 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 खेलो मोरे अंगना। कौशल्या ने कहा प्रभु आप बेटा बन जाओ और मैं तुमको मारूंगी, लेकिन तुमको दिल से नहीं मारा। आज भी हमारी माताएं बहनें देखे हुई हो, लड़का